हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फिल्म एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुरम और मेरा नाम है वजाहत। तो यार सती के पिताजी ने उसको बता दिया कि तुम्हारी शादी तय हो गई है, लेकिन अब आगे देखते आगे होता है क्या? तो कड़ान करते हैं स्टार्ट। और लड़का भी पता नहीं कैसा है। बस खबर ही देंगे। होगी आपकी इच्छा पूरी हो गई शिव। मैंने पिताजी का कहा मान लिया है। मैं मनुष्य की सीमा रेखा में ही रहूंगी, एक मनुष्य से ही विवाह करूंगी। मैंने पिताजी का कहा मान लिया है। सुनना इन्होंने और सारे आ भी गए। यदि मेरे योग्य कोई कार्य था तो मुझे बुला लिया होता। आप तीनों ने स्वयं कष्ट क्यों किया? आपको निमंत्रण देने आए हैं महादेव। किस चीज में? किस बात का निमंत्रण? भोजन का निमंत्रण। भोजन का? चाहती हूँ आप भी हमारे यहाँ भोज में आए। भोजन तो मृत्यु लोक की आवश्यकता है देवी। आप कब से मनुष्यों की तरह व्यवहार करने लगे? जब आदि शक्ति मनुष्य की योनि में जन्म ले सकती है, तो क्या हम थोड़ी देर के लिए मनुष्यों सा आचरण नहीं कर सकते महादेव? अरे यार, इसका अपना ही आनंद है। यदि आप लोगों की मंशा ये है कि मैं मनुष्य रूप धारण कर सती से मिलने जाऊंगा, तो ये केवल आप लोगों का भ्रम है। हाँ, अच्छा, हमारा उस तरीके से कह रहे कि खाने तक आप लोग भली भांति जानते हैं मेरा संबंध वैराग्य से, ज्ञान से। लीला मेरा स्वभाव नहीं। संसार की भलाई के लिए भगवान को लीला करनी पड़ती थी, जैसे मनुष्य का रूप भी धारण करना पड़ता है। मुझे तो दशा अवतार लेना होगा। मनुष्य की योनि में जन्म लेकर 5 तत्वों का शरीर धारण करना होगा महादेव। जब नारायण दशावतार ले सकते हैं, तो आप अपनी अर्धांगिनी के लिए मनुष्य क्यों नहीं बन सकते महादेव? बात तो सही है। यदि सती अपनी सीमा नहीं लांघ पा रही, तो आप उनकी सीमा में चले जाइए। यदि सती ने आपसे रूठकर आपको अपने सामने आने से मना किया है, तो आप कोई और रूप बनाकर उनको मनाने चले जाइए। कोई और रूप, यानी कि मनुष्य का। और यही समय की आवश्यकता भी। पिता के मोह में विवश होकर सती ने आपका त्याग अवश्य कर दिया है। विवशता में किया हुआ त्याग मनुष्य को उदासीनता की गहरी खाई में ढकेल देता है महादेव। सही कह रहे हैं। उदासीनता का अंधकार बढ़ गया तो सती का जीवन की ओर पुनः लौटना असंभव हो जाएगा महादेव। ये भी है। आपको आज तक यही भय था ना महादेव, कि यदि अयोग्य सती से विवाह हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ, ये तो है। परंतु इससे बड़ा अनर्थ और क्या हो सकता है महादेव? आदि शक्ति का विवाह किसी सामान्य मनुष्य से हो रहा है। मेरे अहंकारी पुत्र ने सती का विवाह अंगिरा के पुत्र सत्यबीज से तय कर दिया है।
सतबीर, आपको क्या लगता है उस विवाह के पश्चात सती जीवित रह पाएंगी? आदि शक्ति आपकी मुझे अर्धांगिनी तो नहीं है। लगता यार। वही ना, वो केवल आपके लिए बनी है। वही ना, आदि शक्ति तो आई महादेव जी की। यदि किसी साधारण मनुष्य ने उन्हें पति के भाव से स्पर्श भी किया तो अनर्थ हो जाएगा महादेव। क्या होगा यदि इस ऐसा? अपमान से आदि शक्ति की क्रोधा अग्नि जाग गई तो इस संसार को भस्म होने से आप त्रिदेव भी नहीं बचा पाएंगे। तो देव भी नहीं बचा पाएंगे। पूरा संसार भस्म हो गया। संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी महादेव। आपको ये विवाह रोकना होगा महादेव, और साथ ही सती के मन की उदासीनता भी दूर करनी होगी। और ये तभी संभव है जब आप मनुष्य बनके सती के पास जाएंगे। यानी कि अब सिचुएशन और खराब हो गई। हाँ महादेव, यही एकमात्र समाधान है। ये तो हमें पता ही नहीं था तो इसका नुकसान क्या होगा। गए ज्ञान में। सारी बात है, सोच तो रख रहे हैं। प्रभु, समय अत्यंत अल्प है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सतबीर सती के घर आने वाला है। चलो तकदीर के भी दर्शन होते हैं क्या? यदि उन दोनों के विवाह का शगुन हो गया तो कोई विकल्प नहीं बचेगा। हाँ, अगर सतबीर आ गया तो देख लेंगे है प्रभु, कैसे। आपको सती से तुरंत मिलना चाहिए। हाँ, यह समय सोच विचार का नहीं है प्रभु, आपको सती के पास जाना ही होगा। क्या जाएंगे ये? सती जी ने बोला था कि भाई मैं जान दे दूँ। ओह चंद्रमा, काफी टाइम बाद आए हो। महादेव, मुझे तो अपने मस्तक पे स्थान दिया आपने, इसलिए आपके द्वंद्व की अनुभूति है मुझे। मैं जानता हूं कि आप चाहे कुछ ना कहें, परंतु आपका मन, मस्तिष्क सती के लिए बेचैन है। फिर ये हट कैसी महादेव? क्यों स्वीकार नहीं करते आप अपने प्रेम को? सारे बोल रहे हैं क्षमा करें महादेव, नंदी जी, आपका ये व्यवहार मेरे जी, भगवान समझ से विष्णु, परे है। सारे माता सती तो आपकी अर्धांगिनी है, आपके लिए ही उन्होंने जन्म लिया है प्रभु। फिर माता सती का विवाह किसी और के साथ कैसे हो सकता है महादेव? ये भी है ना। ये भी है भाई। क्या सचमुच वो आपकी कुछ नहीं लगती? बताइए महादेव। उठ खड़े मेरे हुए। लिए मनुष्य बनना संभव है। क्यों? मुझे सदैव मनुष्यों की चिंता रहती है। मैं उनकी सहायता भी करता हूँ, वो तो है। परंतु मैं कदापि मनुष्य नहीं बन सकता। मनुष्य और मेरे बीच शमशान की एक सीमा है। वो जो बताई थी मैंने। नहीं बन सकते, मना कर दिया। क्या सोच रहे हैं ऋषि भृगु? आपको सती की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिंता तो मुझे स्वयं की है प्रजापति। जब सत्य सबको पता चलेगा तो क्या होगा? है क्या सीना? आप प्रजापति हैं, कदाचित आपको कोई प्रश्न नहीं करेगा, परंतु सब मुझे पूछेंगे। सतीश को देखने के बाद भी ये मैंने घर वालों से क्यों छुपाया? ये भी है भाई। अनर्थ हो जाएगा प्रजापति। सबसे अधिक भय तो मुझे माता प्रसूति का लग रहा है। क्रोध में आकर न जाने कोई दंड न दे दे।
प्रजापति, मेरे विचार से हमें सत्य सबको बता देना चाहिए। आप इस विवाह को लेकर कुछ अधिक चिंतित पता तो लगना है ना सबको। मैंने आपसे कहा ना, सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं सारा उत्तरदायित्व अपने सर ले लूं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं भृगु ऋषि? सुन लिया भाई, सुन लिया। विवाह का सारा उत्तरदायित्व आप प्रजापति दक्ष पर कैसे छोड़ सकते हैं? मत भूलिए, ये इस घर का अंतिम विवाह है। ये तो बहुत ही धूमधाम से होना चाहिए। बहुत भाई, लड़के में जो फाड़ बता रहे हैं ना, देख सबके। किंतु ये तभी संभव होगा जब परिवार का हर सदस्य इसमें अपना संपूर्ण योगदान देगा। मैंने सत्य कहा ना स्वामी? किंतु स्वामी, मैंने सतबीज के बारे में कोई चर्चा नहीं सुनी और ना ही उसे कभी देखा है। लेकिन अगर देखेंगी तो माता वो जी बृहस्पति जी के भाई हैं और ऋषि अंगीरा के पुत्र। केवल इसी बात से वो हमारे सती के लायक है, ऐसे कैसे मान लिया आपने? वो है भी नहीं है माता जी। पहली बात आई है। मुझे नहीं लगता स्वामी कि संसार के श्रेष्ठ पुरुषों में इनकी गणना भी होती होगी। हमारी पुत्री की गणना अब संसार की श्रेष्ठ पुत्रियों में नहीं हो रही है। आप भूल रही हैं कि लोग सती को शिव की प्रेमिका के नाम से पुकारते हैं। तो क्या जब है ही उन्हीं चीज के लिए बनी हुई है तो जाहिर बात है, लोग तो कहेंगे ना। इनकी माँ भी बोल रही है कि भाई मैंने तो उनके बारे में सुना नहीं है। कैसे वो मानते हैं कि सब उनके भाई हैं, मतलब जो उनके मतलब अंगीरा ऋषि जो है उनके बेटे हैं, लेकिन ये तो नहीं है ना कि वो सती के काबिल हो। यही बात है। और दूसरी तरफ उसका क्या कहते हैं, शिव जी को विष्णु जी आके बोल रहे हैं अपनी मतलब हमें भोजन के लिए जाना चाहिए। बिल्कुल ब्रह्मदेव जी कह रहे हैं, और फिर लक्ष्मी माता जी कह रही हैं, नारद जी भी कह रहे हैं, नंदी जी भी आके समझा रहे हैं। लेकिन वही बात वो कह रहे हैं कि भाई मेरी एक ही सीमा है, वो इसके पार ही है। के बाद मैं मनुष्य का रूप ले ही नहीं सकता। सीधा सीधा इनकार करके वो कुछ चले गए। वही नजारी बात है। लेकिन बात यह है कि अब महादेव जी समझते हैं ना आगे की कि आगे क्या होना है, क्या नहीं ये होना। भी है, बाद में तेरी बाकी तो विष्णु जी ने कहा था कि हम खाना खाने चलते हैं, तो जाहिर बात है। अब वो यार खुरम, अब तू भी देख ले अब आगे क्या होता है, क्योंकि यार जहरी बात है। भगवान शिव जी किसी भी हाल में, मैं कहता हूँ अगर इतना किसी को भी समझाया जाए, वो मतलब अगर उस तक पॉसिबल होता वो समझ ही जाता कि भाई हाँ ठीक है। लेकिन जब ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, भगवान शिव जी भी कह रहे हैं भाई ये हो ही नहीं सकता। तो कैसे हो सकता है, क्योंकि उनको पता आगे का। लेकिन दूसरी बात ये है कि उनको अगर किसी ने स्पर्श भी कर लिया तो वो चाल आ जाएगा। पूरी मतलब कि ये जो दुनिया है ये मतलब कोई आम मनुष्य उनको जो ना वो टच कर ही नहीं सकता पति के रूप में। यानी कि वैसे ये तो हमें चीज पता ही नहीं था। हमने तो ये समझा कि यार कि वो किसी और की हो नहीं सकती। लेकिन उसका ये नुकसान नहीं पता था कि अगर पति के रूप में किसी और ने स्पर्श कर लिया तो नुकसान कितना बड़ा हो सकता है। यार आगे देखते आगे होता है कि क्योंकि वो लड़का है कौन जो पसंद किया, जरा सामने तो आए ना, इधर ये ऋषि जी भी और ये दक्ष जी भी छुपा रहे हैं, और उन्होंने बोला कि अगर माता जी को पता चल गया तो रोना ही हो कहीं दंड ना दे दें। सारी बात है यार। अब आगे देखते इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।